start our today's lecture. आज के lecture ओके आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 की समरी देखेंगे और इसकी एक्टिविटीज़ को भी एक दफ़ा देख लेंगे और इसके एक्सरसाइज को भी देख लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. हमारा चैप्टर 2 था अबाउट डाटा ट्रांसमिशन, दैट व्हाट इज़ डाटा ट्रांसमिशन एंड what are the factors that are involved while transmitting data from one device to another. तो सबसे पहले इस चैप्टर के ना मेन 3 टॉपिक्स थे जिसमें हमने देखा था टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन. पहले तो ये देखा था कि व्हाट इज़ डाटा ट्रांसमिशन, फिर हमने देखा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन और फिर उसके कुछ मेथड्स देखे थे. फिर हमने इसके अंदर एरर डिटेक्शन की टेक्निक्स देखी कि जब आप डाटा भेज रहे होते हैं सो यू कैन आपको काफ़ी सारे एरर्स का सामना करना आ सकता है. तो अगर कोई एरर आपके सामने आ भी जाता है तो हाउ यू वुड टैकल दैट एरर. फिर हमने इसके अंदर लास्टली जो टॉपिक देखा था वो था इंक्रिप्शन, दैट हाउ कैन वी मेक आवर डाटा सिक्योर. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. सबसे पहला जो इसका मेन टॉपिक था वो था टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन. तो अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो इसके अंदर हमने देखा था कि हमारा जितना डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है ना मोबाइल्स के दरमियान में, लैपटॉप्स के दरमियान में, बिटवीन सेल फोन्स, वो डाटा चंक्स की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा होता है. मतलब वो डाटा एज इट इज़ पूरा का पूरा डाटा नहीं जाएगा. हमारी डिवाइस उसको छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट कर देगी और उन पैकेट्स को हम डाटा पैकेट्स भी कहते हैं या सम टाइम हम उनको डाटा ग्राम्स भी बोलते हैं. और उनका टिपिकली साइज़ जो होता है वो केबीज़ में, किलोबाइट्स में या मेगाबाइट्स में या समटाइम्स गीगाबाइट्स में भी होता है. ठीक है. और फर्स्ट चैप्टर में हमने ये डाटा की यूनिट्स पढ़ी थी, आई होप आपको याद होंगी. नेक्स्ट हमने देखा था कि जो डाटा पैकेट जा रहा होता है वो कोई ऐसे रैंडम डाटा पैकेट नहीं होता कि हम छोटे छोटे डाटा के पैकेट्स बना देते हैं. उस पैकेट का एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है और हर पैकेट, चाहे उसमें एक बिट का ही डाटा क्यों ना हो, चाहे उसमें एक बाइट का डाटा ही क्यों ना हो, वो इस सारे प्रोटोकॉल से गुजरेगा. उसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर प्लान किया जाएगा. फॉर एग्जांपल जब आप एक ब्लैंक मैसेज भी भेजते हैं ना किसी फ्रेंड को या किसी को भी, तो उस ब्लैंक मैसेज वाले पैकेट के ऊपर भी हेडर, ट्रेलर और ये तमाम जो पैकेट स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं ये अप्लाई होते हैं. सो हमने देखा था कि पैकेट स्ट्रक्चर के मेन 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ पैकेट हेडर, पेलोड एंड ट्रेलर. सो हेडर को देखा जाए तो इसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ कि आप एक लेटर भेज रहे हैं अपनी फ्रेंड को. सो आप उस लेटर के ऊपर क्या लिखेंगे, लेटर के पैकेट के ऊपर अपना नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, देन आप रिसीवर का नाम लिखेंगे और रिसीवर का होम एड्रेस लिखेंगे. ठीक है. सो हेडर के अंदर भी क्या होता है कि सेंडर का आईपी एड्रेस, रिसीवर का आईपी एड्रेस और सीक्वेंस नंबर ऑफ पैकेट के, जो हमारा पैकेट ऑब्वियसली बहुत सारे पैकेट होंगे तो वो रिसीवर वाली साइड पे जब बहुत सारे पैकेट जाएंगे उनको रीअरेंज करके एक्चुअल मैसेज बनाना होगा तो सीक्वेंस नंबर होगा और पैकेट का साइज़ कितना है ये चीज़ें लिखी गई होंगी. सो आई होप आपको पता होगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन किया था पहले. Yes. ओके, वेरी गुड. सो अच्छा, ये तो हो गया कि लेटर का एनवेलप, कि लेटर के एनवेलप के ऊपर आप क्या करते हैं. ये आपका आईपी एड्रेस होता है सेंडर का और रिसीवर का. जैसे आपने एक लेटर भेजा अपनी फ्रेंड को पोस्ट ऑफिस के थ्रू, सो आपने अपना एड्रेस, अपना नेम, सेंडर का एड्रेस, सेंडर का नेम और साइज भी लिख दिया और सीक्वेंस नंबर भी लिख दिया. पे लोड के अंदर, लेटर के अंदर, इनवेलप के अंदर वो जो एक्चुअल पेज जिसके ऊपर वो मैसेज लिखा हुआ है जो आप अपनी फ्रेंड को भेजना चाहती हैं, दैट इज़ द एक्चुअल मैसेज, दैट इज़ नोन एज पेलोड. ये जो एक्चुअल डाटा पैकेट का मैसेज होता है उसको हम पेलोड कहते हैं और वो उसका साइज भी हम बाइट्स में लेते हैं. देन वी हैव ट्रेलर. अब आपने नोट किया होगा ना कि आपने कभी कुछ डिलीवरी वगैरह, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह की हो, सो आपका जो पैक होता है ना उस पैक के पीछे एक स्टैंप लगती है जो बताती है कि ये अथेंटिक है और इसको रिसीवर ने ही खोला है. और उसके पीछे एक बार कोड लिखा हुआ होता है जो आपकी यूनिक उसको रिटेल नंबर को बता रहा होता है. और एक स्टैंप लगती है जिसके ऊपर डेट ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी, वो जो पोस्ट ऑफिस वाले खुद लगा रहे होते हैं ताकि आपके लेटर को ना रिकॉग्नाइज किया जाए कि ये अथेंटिक है और इन्होंने फीस पे किया, टोकन दिया है. टोकन एक लगा होता है. कभी आपने ये चीज़ नोट की हो. Yes. यस. सो ट्रेलर एक्ट्स लाइक दैट टोकन. ये वो टोकन होगा जो ये मेक श्योर करेगा कि आपका पैकेज यहाँ पर एंड हो रहा है. दो चीज़ें बताएगा. मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ऑफ द पैकेट, क्या आपका पैकेज यहाँ पे एंड हो रहा है. दूसरी चीज़ क्या बताएगा कि अगर कोई भी एरर आ रहा है ना तो उस एरर को चेक करने के लिए कोई ना कोई टेक्निक इसके अंदर इस्तेमाल हुई होगी जो ये बताएगी कि आपका मैसेज एरर फ्री है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आपकी तरफ एक लेटर आया, लेटर के एंड पे आपको बताया गया था कि अगर लेटर के एंड पे टोकन है तो वो ऑथेंटिक यूज़र ने भेजा है. अगर वो जो टोकन वाली छोटा
छोटा सा चिप कार्ड या बार कोड नहीं लगा हुआ या स्टैंप नहीं लगी हुई। अगर स्टैंप नहीं है तो आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करना। सो स्टैंप लगी होती है या उसकी सील जुड़ी हुई होती है तो आप उस प्रोडक्ट को या उस लेटर को एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो सील ब्रोकन होती है तो आप क्या समझते हैं किसी और ने इसके साथ टेम्पर करने की कोशिश की है, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर की, आपने कोई एक क्रीम ऑर्डर की है। अब क्रीम की सील टूटी हुई थी ढक्कन की, तो आपको पता चल गया कि ये किसी और ने खोल के यूज़ की हुई है, अब मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। सो यही सीन होता है आपके पैकेट के साथ। पैकेट के तीन हिस्से होते हैं, हेडर, पेलोड, ट्रेलर। ट्रेलर के अंदर कुछ ऐसे मेथड्स इस्तेमाल होते हैं जो ये कि चेक करते हैं कि ये एरर फ्री है मैसेज या नहीं है। आई होप इट मेक सेंस। ओके, सो यहाँ देखें, फॉर ईच पैकेट, हर पैकेट के अंदर एक पैकेट हेडर होता है। जैसे मैंने पहले बताया था हेडर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। आई विल अगेन टेल यू, आईपी एड्रेस ऑफ द सेंडिंग डिवाइस एंड द रिसीविंग डिवाइस, सीक्वेंस नंबर ऑफ द पैकेट एंड पैकेट साइज। और हर पैकेट के अंदर पेलोड होता है, पेलोड इज़ द एक्चुअल डाटा। एंड हर पैकेट के अंदर पैकेट ट्रेलर होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, एंड ऑफ पैकेट एंड सम मेथड टू आइडेंटिफाई एरर्स। और कॉमनली जो मेथड यूज होता है वो होता है CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। सो दिस वाज डाटा ट्रांसमिशन। और ये जो जिस वो डाटा ट्रांसमिशन जिसमें आप पैकेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पैकेट्स के फॉर्म में डाटा जा रहा होता है, उसको ट्रांसमिट करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो होता है पैकेट स्विचिंग। अच्छा, आपका एक और मेथड भी होता है सर्किट स्विचिंग, लेकिन आपकी सिलेबस में सर्किट स्विचिंग नहीं है, सिर्फ पैकेट स्विचिंग है, तो हम सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं। तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि पहले आपका जो आप जो भी मैसेज लिखेंगे, आपकी डिवाइस उसको छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट करेगी और अपनी मर्जी के किसी भी रास्ते पे ना राउटर डिवाइस का इस्तेमाल करके उसको सेंड कर देगी, और रिसीवर साइड पे छोटे छोटे पैकेट्स को दोबारा से रीअरेंज करके एक्चुअल मैसेज में कंबाइन करके रिसीवर के सामने प्रेजेंट कर दिया जाएगा। सो पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होता है कि जितनी भी डिवाइसेस इसके अंदर आ रही होती हैं उनको नोड्स कहते हैं, और हर नोड पे आप डिफरेंट किस्म के पैकेट आगे पीछे भेज सकते हैं। और रिसीवर क्या करता है कि सीक्वेंस नंबर की मदद से उनको रीअरेंज करके एक सिंक्रोनाइज ऑर्डर में सेट कर लेता है। देन हमने देखा था कि इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है हॉपिंग का। हॉपिंग क्या होती है कि कई दफ़ा क्या होता है कि आपका पैकेट ना घूमते घूमते लूप में फंस जाता है, वो चलता जाता है, बेस्ट रूट फाइंड करने के चक्कर में वो बहुत लॉस्ट हो जाता है। सो हॉपिंग ये होती है कि हम उसके ऊपर एक लिमिट सेट कर देते हैं कि ये जो आपका पैकेट है ना, ये मैक्सिमम कितने राउटर्स तक जा सकता है, यानी आप बता देंगे, उसके अंदर फ्यूल भर देंगे। जैसे 1 किलोमीटर तक जाने के लिए फ़र्ज़ करें कि 1 लीटर पेट्रोल आपकी गाड़ी में होना चाहिए, इसी तरीके से एक पैकेट के ऊपर आप लिमिट सेट कर देंगे कि ये पैकेट मैक्सिमम 10 डिवाइसेस तक जा सकता है, इससे आगे जाने की इसकी कैपेसिटी नहीं है, प्लीज़ ड्रॉप दैट पैकेट। 10 डिवाइसेस से पहले पहले ना इसको किसी तरीके से सेंडर तक पहुंचा दे, कोई ऐसा रास्ता ढूंढे जिसके अंदर 10 या 10 से कम डिवाइसेस लग रही हों, क्योंकि पैकेट की मार्जिन, पैकेट की जो एक कैपेसिटी है वो ही इतनी है। यहाँ तक आपको समझ आ गया? यस मैम, आ गया। ओके गुड। फिर हमने एक्टिविटी 2.1 देखी थी, और ये मैंने आई थिंक आपको एक मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करके भेजा था, उसमें मैंने आपको करवाई थी। मैं अगेन आपको जल्दी से थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सपोज़ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है, ठीक है, दो लोगों के दरमियान में। एक इंसान जो है वो USA में है और एक इंसान इंडिया में है। सो इन दोनों के दरमियान में ना पैकेट स्विचिंग चल रही है। पैकेट स्विचिंग इज़ बीइंग यूज्ड टू सेंड वीडियो एंड सेंड डाटा बिटवीन द डेलीगेट। इसके अंदर अब क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? आप देखें ना कि जब रियल टाइम डाटा स्ट्रीमिंग हो रही है, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, तो अब ये रियल टाइम कम्युनिकेशन चल रही है कि मैं रियल टाइम पे बोल रही हूँ, रियल टाइम पे आपको आवाज़ आ रही है, मेरे मेरे बोलने के साथ साथ आप भी बोल सकती हैं, इंटरफेयर कर सकती हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है कि पहले मैं बोलूँगी उसके बाद ही आप बोलेंगे। एट अ टाइम हम दो लोग बोल भी सकते हैं, चाहे तो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, एक दूसरे को देख भी सकते हैं, डाटा भी सेंड कर सकते हैं। सो ऐसा अगर मैं यहाँ पर पैकेट स्विचिंग टेक्निक का इस्तेमाल करूँ, यानी मैं जो मैसेज भेज रही हूँ वो पैकेट्स की फॉर्म में आपके पास जाए और वो पैकेट रीअरेंज होके फिर आपको सुनाई दे आवाज़, तो इसके अंदर क्या क्या मसले आ सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन दैट? तो मैम आप एक्सप्लेन करें। जी मैं करती हूँ। ओके, सो पहली बात, ये आपके माइंड में बात आ रही होगी, आई नो, मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी एक रियल टाइम कन्वर्सेशन हो रही होती है ना, उसके अंदर पैकेट स्विचिंग इस्तेमाल नहीं होती। क्यों? वजह क्या होती है कि आपके जो मैसेज होता है उसको पैकेट स्विचिंग छोटे छोटे डाटा पैकेट्स में कन्वर्ट कर देती है। अब डिफरेंट डाटा पैकेट डिफरेंट डिफरेंट रास्तों से जाएंगे, ठीक है, अलग अलग रूट फॉलो करेंगे। तो हो सकता है कि मैंने एक लाइन बोली, मेरा ये सेंटेंस सुने, My name is Aliza Shabir and I am lecturer of IT.
मैंने ये लाइन बोली। अब फर्ज करें कि मैंने अगर पैकेट स्विचिंग टेक्निक यूज किया तो मेरे सेंटेंस को उसने चंक्स में डिवाइड कर दिया। अब फर्ज करें कि आईटी लेक्चरर वाला पैकेट पहले चला गया, आई एम अलीजा शबीर वाला पैकेट बाद में चला गया, और उसने रीअरेंज करने में भी उससे गलती हो गई, वो उसने गलती से ना गलत रीअरेंज कर दिया। तो और ये भी हो सकता है कि साउंड पहले चली जाए, वीडियो बाद में आ जाए, तो ये भी मसला होता है। कभी भी रियल टाइम कन्वर्सेशन में ना पैकेट स्विचिंग कम ही इस्तेमाल होती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि कई दफ़ा क्या होता है कि साउंड पहले चली जाती है, वीडियो बाद में आती है। आपने देखा होगा ना कि कई दफ़ा आप वीडियो कॉल कर रहे होते हैं, जिस दिन नेटवर्क ख़राब होता है, तो वीडियो नज़र आ रही होती है लेकिन आवाज़ थोड़ी थोड़ी देर बाद आ रही होती है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ प्रॉब्लमेटिक पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग का एक मसला ये होता है कि रियल टाइम कन्वर्सेशन में ना साउंड और वीडियो क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसके लिए रियल टाइम के लिए सर्किट स्विचिंग यूज़ की जाती है। और ये होती क्यों है? नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से, स्लो परफॉर्मेंस की वजह से, राउटर बहुत स्लो अगर डाटा को ट्रांसफ़र कर रहा है। सो दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स विद पैकेट स्विचिंग। समझ आ गई आपको? यस मैम। Okay. Next question है, explain how packet switching could be used to download a large web page from a website. फर्ज करें आप एक वेबसाइट से ना एक बहुत बड़ा हैवी लोड वाला, एक ज़्यादा मेमोरी लेने वाला एक वेब पेज डाउनलोड करिए, कोई वीडियो डाउनलोड करिए। फॉर एग्जांपल आप एक मूवी डाउनलोड करिए, अब मूवी बहुत ज़्यादा स्पेस लेगी, तो आप अगर सर्किट स्विचिंग यूज़ करेंगे या कोई और मेथड यूज़ करेंगे तो उसको पूरा डाउनलोड होने में बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पर आती है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग क्या करती है, एक पूरी मूवी को ना छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट करके डिफरेंट डिफरेंट रस्तों से भेज देती है, जिससे आपकी डाउनलोडिंग फास्ट हो जाती है। डाउनलोडिंग फास्ट होती है, सारे पैकेट एट द सेम टाइम आ जाते हैं आपकी डिवाइस में। और क्या होता है कि आपकी डाउनलोड जल्दी होती है और वो फिर रिसीवर उनको दोबारा से रीअरेंज कराता है। फ़र्ज़ करें ये वो वेबसाइट है जहाँ से आप मूवी डाउनलोड कर रहे हैं अपने सेल फ़ोन के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर पूरी की पूरी मूवी भेजी जाएगी ना यहाँ पर ऐसे लाइन में, तो वो देर होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक पैकेट है, ये दूसरा पैकेट है, ये तीसरा, ये चौथा, देर लगेगी। लेकिन मैं यूज़ करी हूँ पैकेट स्विचिंग, तो ये पूरी मूवी को छोटे छोटे, फॉर एग्जांपल 4 पैकेट्स बना दिए इसने, ये 4 पैकेट्स बना दिए। एक पैकेट को इस रूट से ले आई, एक पैकेट को इस रूट से ले आई, एक पैकेट को, ये फॉर एग्जांपल एक और रूट है, और एक पैकेट को इस रूट से ले आई। अब हो क्या रहा है कि 4 पैकेट्स एट द सेम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। एक मूवी का, ये मूवी के फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स, ये अगले 30 मिनट्स, ये उससे अगले 30 मिनट्स, ये उससे अगले 30 मिनट। अब ये 120 मिनट्स की मूवी थी, 4 पैकेट में डिवाइड होके एट द सेम टाइम तीनों पैकेट आ गए। वो मूवी जो अगर आप लगातार डाउनलोड करते तो आपको एक और लगता, अब आप वो 20 मिनट्स में डाउनलोड कर रहे हैं। सो पैकेट स्विचिंग के थ्रू आपकी डाउनलोडिंग बहुत फास्ट होगी। आपने खुद नोट किया होगा, जब आप छोटी थी तो आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करती होंगी तो वो बहुत टाइम लेती होगी, लेकिन अब जैसे जैसे ये आपका इंटरनेट की स्पीड फास्ट हो रही है, 5G इंटरनेट आ गया, अब तो 6G भी आ गया। तो 6G इंटरनेट के थ्रू सेकेंड्स, विद इन सेकेंड्स आपकी जीबीज वाली जो फाइल होती है ना, वो भी विद इन सेकेंड डाउनलोड हो रही है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम लेवल ऑफ पैकेट स्विचिंग। अंडरस्टूड? यस। ओके। द ट्रेलर इन अ पैकेट विल यूज़ वन फॉर्म ऑफ एरर चेकिंग। फॉर एग्जाम्पल एक पैकेट है, उसके अंदर ना जो ट्रेलर है वो एरर चेकिंग के लिए एक मेथड यूज़ कर रहा है। वो मेथड यूज़ कर रहा है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो उसको एक्सप्लेन करें, ये ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, मैं आपको दोबारा थोड़ा सा इसका रेफरेंस दे देती हूँ। ये आपको याद है या दोबारा समझाऊँ? CRC, जी मैम। CRC दोबारा एक्सप्लेन करूँ? यस, थोड़ा सा कर दे। जी मैं कर देती हूँ, आपको थोड़ा भूल गया होगा, रिवाइज हो जाएगा। CRC स्टैंड्स फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने पैकेट के अंदर से एरर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये क्या करता है CRC, कि जो भी डाटा पैकेट होता है ना जो कंप्यूटर ने सेंड किया हुआ होता है, उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ वंस वाली बिट होती है ना, यानी जो आपका मैसेज है, फॉर एग्जांपल ये आपका पेलोड है, ये उसके अंदर ये एक्चुअल मैसेज है जो बाइनरी में कन्वर्ट हुआ हुआ है, फॉर एग्जांपल दिस। ये क्या करेगा, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ वंस होंगे ना, उनको प्लस कर देगा, और उनको प्लस करके हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा। यानी पहले ये इनको प्लस करेगा, फॉर एग्जांपल 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7। अब ये 7 हो गया, 7 को हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करें तो 7 ही आता है। तो ये इसके पास 7 आ गया। अब ये इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके पैकेट के एंड पे लिख देगा। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर दोबारा से ना पे लोड के वंस को
प्लस करेगा और उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा, और फिर पैकेट के ट्रेलर में जो हेक्साडेसिमल वाली वैल्यू लिखी थी उन दोनों को मैच करेगा। अगर दोनों वैल्यू सेम है, मतलब आते वक्त एरर के अंदर कोई भी पैकेट के अंदर एरर नहीं आया, कोई भी बिट चेंज नहीं हुई। अगर फॉर एग्जांपल जाते वक्त ना एक एरर आया जिसकी वजह से ये वाला 1 0 हो गया था, तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, 6। तो क्या 6 7 की इक्वल है, नो, मतलब पैकेट सेंड करने के दौरान कोई ना कोई एरर आया है। सो दिस इज CRC। ये क्या करता है कि सेंडिंग कंप्यूटर क्या करता है, जितने भी वन वाली बिट्स होती है ना पेलोड के अंदर, उनको प्लस करता है, ठीक है, उनको ऐड करता है, और उसकी वैल्यू को हेक्साडेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करके ट्रेलर के अंदर स्टोर कर देता है। और जब पैकेट अराइव करता है ना रिसीविंग कंप्यूटर पर, रिसीविंग कंप्यूटर दोबारा से रिकैलकुलेट करता है नंबर ऑफ वंस इन द पेलोड। रिसीवर कंप्यूटर दोबारा से पेलोड के अंदर से जो नंबर ऑफ वन वाली बिट्स होंगी उनको दोबारा से कैलकुलेट करेगा, और फिर क्या करेगा, द कंप्यूटर देन चेक्स दिस वैल्यू अगेंस्ट द वन सेंड इन द ट्रेलर। और ट्रेलर के अंदर जो हेक्साडेसिमल वाली वैल्यू स्टोर हुई भी थी ना, उसके साथ इस वाली वैल्यू को जो से रिकैलकुलेट की चेक करेगा। अगर दोनों मैच करती हैं तो कोई भी एरर नहीं आया, लेकिन अगर दोनों मैच नहीं करती तो एरर आया है, तो ये क्या रिक्वेस्ट भेजेगा कि पैकेट को दोबारा से रीसेंड करें, पहले वाले पैकेट के अंदर कोई एरर आ गया था। अंडरस्टूड? यस ओके, नाउ मैम। वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जी। इस क्वेश्चन के बाद हमें क्लास ओवर कर सकते हैं। मेरी एक्चुअली थोड़ी तबीयत खराब है आज, वो मैं सुबह से उठी हुई हूँ तो कभी नहीं थी तबीयत। ओके, आई अंडरस्टैंड, मौसम भी काफ़ी ख़राब है, सो अपना जी ध्यान रखें। हम एंड कर देते हैं इसके बाद, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये थ्योरेटिकल है, ये भी मैं लिख के भेजूंगी, आप पढ़ेंगे आपको ये समझ आ जाएंगी, इसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि कंसेप्चुअल है जो आपको समझ ना आए। सो नेक्स्ट हम देखते हैं डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन के हमने बहुत सारे मेथड देखे थे, जिसके अंदर हम देखा था सिंपलेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स। ये हमें रिसेंटली पढ़ा, तो आपको इसमें अंदर मुझे आई थिंक इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। सिंपलेक्स मोड वो होता है जिसमें सिर्फ एक साइड पे डाटा फ्लो कर सकता है, यानी ये एक डिवाइस है ए और ये है बी, तो सिंपलेक्स के अंदर क्या होगा, सिर्फ ए से बी ट्रांसमिट कर सकते हैं, बी से ए ट्रांसमिशन नहीं हो सकती। हाफ ड्यूप्लेक्स के अंदर क्या होता है कि ए से बी भी भेज सकते हैं, मैम, बी से ए भी भेज सकते वो हैं। ना जी। मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँगी, तो आप मतलब वो हमारे बुक में से, तो मुझे उसकी प्रेजेंटेशन चाहिए ना। तो जी मतलब जी। प्रेजेंटेशन ऐसे कि आप मतलब उसके बारे में लिख देना उसके तो पेज पे, तो फिर वो स्कूल में मुझे प्रेजेंट करना है कंप्यूटर का। बुक से ही ओके, है हमारे। नो प्रॉब्लम, मैं दूंगी, आपके साथ मैं आपको शेयर गाइड कर करनी है। दूंगी। जी, आप मेरे साथ शेयर करें ना, मैं आपको गाइड कर दूंगी। अभी गाइड करना है या कब है प्रेजेंटेशन आपकी? नहीं मैम, प्रेजेंटेशन मेरी मंडे को है। मैं आपके साथ टॉपिक शेयर कर दूंगी, आप ना एक पेज पर लिख दीजिएगा और फिर मुझे वॉइस नोट में समझा दीजिएगा। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, मैं आपको ठीक तैयारी है, फिर करवा आप दूंगी मतलब प्रेजेंटेशन पेज की। पर लिख दीजिएगा तो मैं उसको अपने लिए प्रिंट करवा लूंगी ना। ठीक है। ओ- ओके, नो प्रॉब्लम। आप मेरे साथ शेयर करें ना, मैं फिर आपको गाइड कर दूंगी कल तक इंशाल्लाह। मैं आपको आपके साथ क्लास के बाद शेयर करती हूँ। ठीक है। ठीक है, अभी हम इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। सिंपलेक्स ट्रांसमिशन बेटा वो होती है जहां पर आप सिर्फ एक डायरेक्शन में डाटा सेंड कर सकते हैं। हाफ ड्यूप्लेक्स में आप दोनों डायरेक्शन में सेंड कर सकते हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम। फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है कि आप दोनों डायरेक्शन में एट द सेम टाइम डाटा सेंड कर सकते हैं। जैसे आप फोन कॉल पे अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, दिस इज फुल ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन। हम दोनों एट द सेम टाइम एक दूसरे को मैसेज सेंड कर भी सकते हैं, और दोनों डिवाइसेस जो हैं सेम टाइम भी एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकती हैं, और सेम टाइम पे जब चाहें तो एक के बाद दूसरे के भी डाटा ट्रांसमिट कर सकती हैं। देन अगर बिट्स की वाइज बात की जाए तो वो ट्रांसमिशन जिसके अंदर एट अ टाइम सिर्फ एक बिट भेजी जाती है यूजिंग अ सिंगल वायर, दैट इज सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। और वो ट्रांसमिशन जिसके अंदर आप एट अ टाइम मल्टीपल बिट्स सेंड करते हैं यूजिंग मल्टीपल वायर्स, ठीक है, वो होती है पैरेलल ट्रांसमिशन, यानी आप बहुत सारी बिट्स एट अ टाइम भेजेंगे यूजिंग बहुत सारी वायर्स, बहुत सारे चैनल, मल्टीपल चैनल्स। सो दैट इज पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन, दैट्स रियली इजी, इसके अंदर कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। देन हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं विच इज़ एरर डिटेक्शन, सॉरी यूएसबी। यूएसबी आपको एक केबल बताई गई है कि ये वो केबल होती है जो डाटा ट्रांसमिट करती है सेंडर टू रिसीवर। और कौन सा मोड होता है इसके अंदर, ये देखें, ये डाटा फुल ड्यूप्लेक्स भी सेंड करती है और हाफ ड्यूप्लेक्स भी, लेकिन इसके अंदर दूसरा मोड कौन सा होता है, ये सीरियल डाटा ट्रांसमिशन करती है, क्योंकि देखिए एक ही वायर है ना, तो एक वायर में एट अ टाइम एक ही बिट जा सकती है, सो ये सीरियल डाटा ट्रांसमिशन करती है। जी, आप कुछ बोल रही हैं? नहीं मैम, मैम ये यूएसबी वाला अच्छा। चैप्टर हमने स्कूल में पढ़ कर लिया है ना।
तो उसकी मुझे अच्छा, कर समझ लिया, सही ये है। इजी लेक्चर इजी है, तो ये मुझे इसकी समझ आई हुई है। जी जी। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर हमने इसके अंदर ये जस्ट मैं आपको इसके नाम बता रही हूँ, ठीक है। मेथड्स ऑफ एरर डिटेक्शन देखे थे, जिसके हमने चार मेथड देखे थे। पैरिटी चेकिंग, देन हमने इसके अंदर जिसके अंदर हम इवन और ऑड पैरिटीज देखते हैं, ठीक है। फिर हमने इसकी एक्टिविटीज़ मैंने आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके भेजा था, मैं उसको टैग कर दूंगी। तो आपको कभी ये चीज़ भूल जाए तो आप उसको दोबारा से रेफर कर सकती हैं। ये मैंने आपको एक्टिविटीज़ उस लेक्चर में करवाई थी। फिर हमने इसके बाद देखा था चेक सम, इको चेक एंड चेक डिजिट। और देन हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। और ये भी हमने अभी रिसेंटली पढ़ा, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। सो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है कि आप अपने मैसेज को एक अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग सम काइंड ऑफ की। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में एक ही की यूज़ होगी, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में दो कीज यूज़ होंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर 3। और आपको इसमें से कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझे दोबारा से क्वेश्चन लिख के भेज सकती हैं, या अभी आप मुझे बता दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जी, मैं आपको लिख कर भेज दूंगी। ठीक है। और मुझे अपने टॉपिक्स भी शेयर कर दीजिएगा प्रेजेंटेशन के। आई ओके। विल बी वेरी ग्लैड टू हेल्प यू। श्योर श्योर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हाफिज।